नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उन्नाव की पूर्वा में गरीबों के मसीहा बने रज्जन सिंह यादव। सेवा ही जिनका संकल्प है। समाज सेवा केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इस विचार को हकीकत में बदलने वाले नाम है रज्जन सिंह यादव, जो न केवल गरीबों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं बल्कि समाज सेवा को अपना जीवन धर्म बना चुके हैं। यूपी के उन्नाव की पूर्वा विधानसभा के बीका मऊ ग्राम सभा में उनका प्रयास यह साबित करता है कि सेवा भावना अगर सच्ची हो तो समाज बदल सकता है। प्रमुख समाज सेवी रज्जन सिंह यादव का मानना है कि असली सेवा वह होती है जो बिना स्वार्थ और प्रचार के की जाए। वह समाज के उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने गरीबों की मदद के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है। उनकी सोच है कि जरूरतमंदों की मदद करना केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हर सक्षम व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। समाज को सशक्त बनाने के लिए व्यक्ति को पहले अपने भीतर सेवा की भावना जगानी होगी और यही विचार उन्हें आम लोगों से अलग करता है। वह केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहते बल्कि अपनी सेवा से यह साबित करते हैं कि समाज में बदलाव लाना असंभव नहीं है। रज्जन सिंह यादव गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनके हक के लिए आवाज उठाते हैं और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता पहुंचाने में जुटे रहते हैं। वे कहते हैं, गरीबों के आंसू पोंछना और उन्हें राहत देना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सशक्त नहीं होता तब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बीका मऊ ग्राम सभा में भव्य भंडारा और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन कराया गया और ठंड से राहत देने के लिए कंबल वितरित किए गए। इस आयोजन में भारी संख्या में गरीब और बेसहारा लोग पहुंचे, जिनके चेहरे पर राहत की मुस्कान यह साबित कर रही थी कि रज्जन सिंह यादव सच में गरीबों के लिए एक देवदूत बनकर आए हैं। विनोद दीक्षित की खास रिपोर्ट। एशियन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील मिश्रा। इतने समझ पहुंच रहा हूं, एक समाज सेवी हैं रज्जन सिंह यादव, जो कि अपने आप को समाज सेवी कहलाते हैं। सीधे उनसे हम बात करते हैं क्या मामला है, क्यों तो समाज के लगे हैं। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में उनका बड़ा चर्चा में विषय बना हुआ है, किस लिए चर्चा में आ रहे हैं। सीधे हम बात करते हैं रज्जन यादव जी से। आपका परिचय पहले हो जाए। देखिए, मेरा नाम है रज्जन सिंह यादव जी। मेरा गांव पड़ता है असोहा ब्लॉक, ग्राम धर्मापुर जी। पोस्ट पूर्वा, जिला उन्नाव का निवासी हूं जी। और मैं लखनऊ में बिजनेस करता हूं और स्कूल हमारा वहां चलता है पूर्वा असोहा में। नहीं, आप एक व्यवसायी हैं। व्यवसायी होने के बाद फिर ये राजनीति कहाँ से आ गई? देखिए, हमारा उद्देश्य तो गरीबों की सेवा करना है जी। गरीबों के ऊपर पूर्वा विधानसभा में देखिए अन्याय हो रहा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। तो हमारा ये कहना है कि हम तो गरीबों से जुड़े हुए हैं जी। तो हमारा ये कहना है कि हम गरीबों की सेवा करता रहूँगा जी। और यही मेरा मेन उद्देश्य है। नहीं, कहीं राजनीति तो नहीं आड़े आ रही है आपको? कहीं चुनाव नहीं, ये राजनीति आड़े नहीं आ रही थी। गरीबी की सेवा, हमारा गरीबों की सेवा करना मेरा धर्म है जी। और मैं गरीबों की सेवा करता रहूँगा। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा कार्य है। सेवा जैसे आप कैसी सेवा कर रहे हैं? सेवा जैसे मान लिया किसी की शादी हुई, उसमें पहुंचना है, जो यथास्थित होता है उसकी से मतलब मदद करता हूं जी। और किसी के साथ अन्याय ना हो इसमें मैं तत्पर रहता हूं। पूर्वा क्षेत्र में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि लोग जाने कि नहीं हाँ आप ये कर रहे हैं? हाँ, मैं बहुत पहले से लगाव रखा हूं जी। और मैं वहीं, हमारी जन्मभूमि है जी। तो मैं तो गरीबों के ज़्यादा विशेष तौर से मैं ज़्यादा ध्यान करता हूं जी। और जो यथा स्थित जो भी होता है मैं उसकी मदद करता हूं। आप पहले भाजपा के साथ थे, हाँ, और बड़े बड़े नेताओं के साथ थे। अब आपका रुख कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, भाजपा में थे जब तक थे, अब तो हम समाज सेवी हैं और मेरा उद्देश्य यही है मेन कि गरीबों की सेवा। और हमारा कोई अभी चुनाव के लेकर कोई लक्ष्य। शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा क्या कार्य हो रहे हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, हम तो गरीबों की सेवा कर रहे हैं
चाहे किसी की शादी में हो जाना हो, चाहे किसी की लड़ाई झगड़ा हो हल्का फुल्का, उसमें पहुंचना, यही हमारा उद्देश्य, यही हमारी। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आपका कोई विद्यालय भी है? हाँ, शिक्षा में हमारा गांव धर्मापुर है जी वहाँ पर फार्मासिस्ट स्कूल चल रहा है हमारा। जी। जो सुविधा वहाँ नहीं है, उस सुविधा की शिक्षा वहाँ नहीं, शिक्षा में आप गरीबों के लिए कुछ करते हैं वहाँ स्कूल में? हाँ बिल्कुल, उसके लिए अनुदान भी आता है और अनुदान स्कूल से भी दिया जाता है जी। और वो खुश रहते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे बराबर पढ़ रहे हैं। आपके द्वारा क्या योगदान है? आप तो व्यवसायी हैं, आपके पास बहुत धन है। नहीं, धन तो हमने कमा लिया जो कमा लिए, अब हमारा जो है गरीबों की मेन उद्देश्य सेवा है। अच्छा अच्छा। मैं- आपका कहीं रुख चुनाव लड़ने का तो नहीं है कि नहीं, आप- नहीं, चुनाव का भी कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि गरीबी सेवा करते रहो, यही उपकार है, यही सब बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। यानी केवल आप जो हमने अभी माना है। समाज सेवा में ही काम करेंगे, बाकी कोई चुनावी नहीं, अभी इरादा हमारा नहीं? कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ूंगा, जी। लेकिन मैं गरीबों की सेवा निरंतर करता रहूँगा, यही हमारा उद्देश्य है, तो ये हमारी सोच है, यही हमारा धर्म है। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एसीएन न्यूज नेटवर्क के साथ।